बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ करे। आज हम बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार से कबाब बना रहे हैं। इनको आप जब तक चाहें फ्रीज़ कर सकते हैं और तकरीबन 20 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर में चनों की दाल डाल देंगे। इसको हमने रात को भिगो दिया था और तकरीबन 8-9 घंटे भिगी हुई दाल है। ये 1 किलो चने की दाल है। दाल भिगी हुई हो तो बहुत आसानी से शामी कबाब बन जाते हैं, बहुत जल्दी। ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन इसमें डाल देते हैं। और चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले चिकन के साथ शामी कबाब ज़्यादा मज़े के बनते हैं। 2 अदद प्याज इसमें डाल देते हैं, बारीक कटे हुए। आप मोटे मोटे काट के भी डाल सकते हैं। ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको हम 2 हिस्सों में काट के डाल देंगे। टू टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा सफ़ेद डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। हल्दी के साथ कलर बहुत अच्छा आएगा। 4 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं और 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसमें तकरीबन आधा किलो पानी डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर के ऊपर कवर लगा देते हैं और तकरीबन 10 मिनट तक इसको पका लेते हैं। सीटी चलने के बाद चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। ये देखें, ये ना दाल भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और चिकन भी। ये बोटियों को हम निकाल लेते हैं, इसकी हड्डियों को अलग कर देंगे। ये तमाम बोटियां हम निकाल लेते हैं। जिन बोटियों के साथ हड्डियां थी उनको हमने बाहर निकाली है। हड्डियों को अलग कर लेते हैं। चिकन में से हमने तमाम हड्डियां निकाल ली हैं। इसको अब प्रेशर में डाल देते हैं। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया है। ये ब्लैक पेपर है 1 टेबलस्पून। ये थोड़ा सा जायफल और जलवतरी का पाउडर है, इसके साथ खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और ये कसूरी मेथी है 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने 1 लीमू का रस भी डाल दिया था। पानी इसमें मैंने सिर्फ आधा किलो डाला था। इसमें से पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे के ऊपर रखेंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत रह गया तो अच्छे से खुश्क हो जाए। प्रेशर को चूल्हे के ऊपर रख लिया हमने। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। इस तरीके से इसको मैश करते जाएंगे। चिकन और दाल को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। ये 2 अदद अंडे इसमें डाल देते हैं। अगर हम 2-3 अंडे इसमें डाल देते हैं तो फिर हमें अलग से अंडा लगा के इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जब आप चाहें इनको पकड़ें और फ्राई कर लें। लेकिन हम इसके ऊपर अंडा लगा के इनको फ्राई करेंगे क्योंकि हम इनको ढाबा स्टाइल बना रहे हैं। ढाबे पे अंडे में डिप करके टिक्कियों को फ्राई किया जाता है। ये हमारे पास हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है इसके अंदर। ये इसके अंदर डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। जो चीज़ आपको कम लगे इसमें डाल सकते हैं। ये इस तरह का कुकी कटर ले लेंगे। आप किसी बोतल वगैरह का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। इस तरह कबाब बनाकर आप जब तक चाहें इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये 10-12 कबाब हम आपको फ्राई करके दिखा देंगे और बाकी हम अफ्तार के लिए फ्रीज़ कर देंगे। एक पैन में ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। 2 अंडों में हमने थोड़ा सा नमक डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक कबाब को पकड़ते हैं, अच्छी तरह अंडे में डिप कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। लाइट ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप हमारी इस वीडियो को किस इलाके से देख रहे हैं। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम न्यू और यूनिक वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।